डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ। इस कोर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नई क्रॉप ब्रीडिंग फॉर ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मूंगफली जिसको कहते हैं। यहाँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो मूंगफली बहुत पॉपुलर क्रॉप है, स्पेशली खरीफ में। और इसको इन दिनों में सर्दियों में लोग बड़ा चाव के साथ में रोस्टेड करके खाते हैं। बहुत सारे अन्य उपयोग इसके हैं। ग्राउंडनट ऑयल खाने के पर्पज़ से रसोई में बहुतायत से इस्तेमाल होता है। तो ग्राउंडनट ब्रीडिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसका बॉटनिकल नाम है अरेकिस हाइपोजिया, फैमिली लेग्यूमिनेसी, सब फैमिली पेपिलियोनेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n = 4x = 40। यानी जो हमारी कल्टिवेटेड अरेकिस हाइपोजिया है, स्पीसीज है, ये टेट्राप्लॉइड है। 4x बराबर 40 इसमें क्रोमोसोम की संख्या है। नेचर ऑफ पॉलिनेशन, ग्राउंडनट क्रॉप इज टोटली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्योंकि इसके अंदर फ्लावर की जो नेचर है वो क्लिस्टोगेमस है, यानी पोलन ग्रेन्स उसमें मैच्योर एंथेसिस हो जाता है, उसके बाद ही फ्लावर खुलता है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पीनट, मंकी नट, गुबर नट, मनीला नट, अर्थ नट, मूंगफली इसको हिंदी में अपन कहते हैं, लोकल नेम भी है। एंड इट इज आल्सो नोन एज ए वंडर लेग्यूम बिकॉज ऑफ so many uses of groundnut, along with nitrogen fixation capacity of groundnut is also very high। जहाँ तक अरेकिस हाइपोजिया वर्ड का सवाल है, इट्स ए अरेकिस हाइपोजिया इज ए ग्रीक वर्ड whereas अरेकिस means legumes and hypogia means below the ground or below the soil। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका प्रमुखतया साउथ अमेरिका माना जाता है। सेंट्रल ब्राज़ील आप कह सकते हैं। इसके जो मेजर ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, USA, इंडोनेशिया, सूडान एट्सेट्रा। चाइना प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी और एकरेज में हाईएस्ट है, और इंडिया का इसके प्रोडक्शन और एकरेज में दूसरा स्थान है। न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ ऑफ ग्राउंडनट एंड इट्स यूजेस। जहाँ तक यूजेस की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा, मूंगफली मुख्यतया एक ऑयल सीड क्रॉप है, एक फूड क्रॉप है। इसका उपयोग तेल के पर्पज़ से होता है, वैसे भी कॉन्फेक्शनरी पर्पज़, डायरेक्ट कंज्यूम बाई कंज्यूमर्स, रोस्टेड करके इसको सेक के खाई जाती है, इसको फ्राइड करके खाई जा सकती है। इसके बहुत सारे अन्य उत्पाद और प्रोडक्ट भी बनते हैं। इसका जो भूसा है वो फोडर के रूप में जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। और न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ की जब अपन बात करेंगे तो ऑयल कंटेंट इसमें लगभग 44-45% से 55-56% के बीच में वेरी करता है। प्रोटीन इसमें हाई परसेंटेज में है, 22 से 32% प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें इट इज़ रिच इन कैल्शियम, आयरन, विटामिन B, विटामिन E। और अगर ग्राउंडनट केक, जो मूंगफली की खली है, उसको जानवरों को भी खिलाया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक खाद्य के रूप में भी इस्तेमाल होती है। इट कंटेंस, जो केक है, केक कंटेंस 45 to 50% ऑफ प्रोटीन।
and this is rich in all amino acids except leucine and methionine. ओवरऑल वर्ड के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो इसका 13वां स्थान है फूड क्रॉप्स के अंदर मूंगफली का, और इट इज़ 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब आप न्यूट्रिशनल की बात करते हैं किसी भी क्रॉप में, तो साथ ही हमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स या एंटी न्यूट्रिशनल कारक या जो उसमें न्यूट्रिशन में उसकी क्वालिटी में कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ऐसे कारकों का भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन ग्राउंडनट आर ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स एंड फाइटिक एसिड। ये दोनों ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं बाय बॉइलिंग और रोस्टिंग। जब हम इनको बॉईल कर लेंगे मूंगफली के कर्नेल्स को, दाने को, या रोस्ट कर लेंगे तो इनका असर ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है मूंगफली के अंदर, वो है अफ्लाटॉक्सिन। इट इज़ ए माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ए टाइप ऑफ फंगस as Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Both of these fungus are saprophytes, invades groundnut before and after harvest and during the storage and transit. यानी ये जो अफ्लाटॉक्सिन इसमें अल्कलॉइड उत्पन्न होता है, एंटी न्यूट्रिशनल है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये बिल्कुल पकाव के समय या स्टोरेज के समय या ट्रांसपोर्ट के समय इसमें डेवलप होता है। क्या करता है अफ्लाटॉक्सिन? अफ्लाटॉक्सिन कॉजेज लीवर सिरोसिस एंड कैंसर टू द ह्यूमन बॉडी एंड इन एनिमल ऑल्सो। अपर लिमिट और सेफ लिमिट ऑफ अफ्लाटॉक्सिन फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज 30 माइक्रोग्राम पर kg ऑफ ग्राउंडनट सीड और कर्नेल्स। Cultivated species of Arachis, diploid species 2n is equal to 2x is equal to 20। जो डिप्लॉयड स्पीसीज है जो कल्टिवेटेड है कुछ मात्रा में कुछ एरियाज में, वो है Arachis villosulicorpa एंड Arachis repennans, जो स्पेशली फोडर और कवर क्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और जहाँ तक टेट्रापोलॉइड स्पीसीज है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर ग्रुप 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40, जैसा हमने ऊपर भी बताया। इसमें अरेकिस हाइपोजिया ये कल्टिवेटेड हमारी जो कर्नेल्स के लिए इस्तेमाल होती है, और अरेकिस ग्लेब्रेटा ये फोडर और कवर क्रॉप के रूप में इस्तेमाल होती है। एक और स्पीसीज है अरेकिस मोंटिकोला, इज द ओनली वाइल्ड टैक्सॉन ऑफ अरेकिस विच कैन बी क्रॉस्ड विद अरेकिस हाइपोजिया टू प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजनिंग। ये विभिन्न उद्देश्यों के आधार पे अरेकिस मोंटिकोला एक वाइल्ड स्पीसीज है जो कि क्रॉसेबिलिटी रखती है, जो एक फर्टाइल प्रोजनी उत्पन्न कर सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंडनट बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट, 3 प्रकार से क्लासीफाई की जा सकती है ग्राउंडनट को: स्प्रेडिंग टाइप, सेमी स्प्रेडिंग टाइप और बंच टाइप। स्प्रेडिंग टाइप, बंचेज आर स्प्रेडिंग, मेन शूट में इरेक्ट और बेंट। नंबर 2 सेमी स्प्रेडिंग टाइप, मेन शूट ऑलवेज इरेक्ट। एंड थर्ड इज बंच टाइप, branches makes acute angle with the erect main shoot. Varietal classification of groundnut, genus and species of Arachis hypogaea, इसको 2 भागों में 2 सब स्पीसीज में डिवाइड किया जा सकता है: सब स्पीसीज हाइपोजिया एंड सब स्पीसीज फेस्टिजिएटा। अब हाइपोजिया जो है उसको वापस again we can divide it in 2 subgroups, that is varieties. In varieties hypogaea and in varieties hirsuta. Varieties hypogaea
को वर्जीनिया टाइप कहते हैं। इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो लार्जेस्ट कर्नेल्स, यानी दाना की मोटाई सबसे ज़्यादा वर्जीनिया टाइप की है। यूज्ड मोस्टली फॉर रोस्टेड एंड फॉर स्नैक्स। जब दूसरी वैरायटी की बात करते हैं, वैरायटी हर्सुटा, इसको पेरुवियन रनर कहते हैं। इट इज़ यूनिफॉर्म इन साइज ऑफ कर्नेल्स। ये इसकी खास पिक्युलरिटी है, खास विशेषता है कि दानों का आकार एक समान होता है, यानी दाने समानता लिए हुए होते हैं। ये इसकी विशेषता है, एक जैसे हैं। और अच्छी गुड लाइकिंग फॉर कस्टमर, यूजेज एज पीनट बटर। ये बटर बनाने के रूप में इस्तेमाल होते हैं मोस्टली। दूसरी सब स्पीसीज फेस्टिजेटा में वापस दो प्रकार की वैरायटीज़ हैं, वैरायटी फेस्टिजेटा एंड वैरायटी वल्गारिस। तो वैरायटी जो फेस्टिजेटा है उसको हम वेलेंसिया बोलते हैं, वैरायटी वल्गारिस को हम स्पेनिश बोलते हैं। वेलेंसिया जो है 3 से 4 स्मॉल कर्नेल्स इन ए पोड, मतलब एक मूंगफली के पोड में 3 से 4 दाने पाए जाते हैं। कवर्ड विद ब्राइट रेड स्किन कलर, वेरी स्वीट पीनट, बहुत मीठी होती है वेलेंसिया टाइप। और इट इज़ यूज्ड एज रोस्टेड एंड बॉइल्ड पीनट। चौथी प्रकार की स्पेनिश, स्मॉलर कर्नेल्स, यूज्ड फॉर कैंडीज, यूज्ड फॉर स्नैक्स, यूज्ड फॉर बटर एंड हाई इन ऑयल कंटेंट। तो इस प्रकार से ये इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।